आपने तो ज्वाइन थोड़ी किया है, ये आज तो ज्वाइन करने वाले बैठे है ना। आप लोग जरा, तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि जब ये इतना चिंतन करते हैं लोग कि कौन सी राजनीतिक पार्टी हमारा भला कर सकती है, कौन सी राजनीतिक पार्टी भारत का मान बढ़ा सकती है, कौन सी राजनीतिक पार्टी इस देश के प्रत्येक नागरिक को समृद्ध करने की दिशा में योगदान दे रही है, कौन सी राजनीतिक पार्टी हमको सुरक्षा दे सकती है, हमको विकास के अवसर प्रदान कर सकती है, ये सभी लोग चिंता करते हैं। और जब सभी लोग चिंता करते हैं तो विचारवान व्यक्ति दिमाग लगाता है, सोचता है, हर पार्टी का अध्ययन करता है, उनके कथनी और फिर उनका काम जो वो करते हैं उस पर विचार करता है। हर व्यक्ति सोचता है, बुद्धिजीवी है, सभी नागरिक समझदार है। और जब वो सोचता है कि कोई तो केवल भाषण देता है, काम कुछ नहीं करता, और कोई जो कहता है वो करके भी दिखाता है, तो मन में विचार आता है कि इनके साथ जुड़ना चाहिए, इनकी ताकत बढ़ना चाहिए, इनको मजबूत करना चाहिए, ताकि हम जो सोचते हैं वैसा हो सके। सोचने का अधिकार सबका है, सभी सोचते हैं, और जब उसके अनुसार हो सके तो कौन इसको बल दे सकता है। तो जब ये विचार करते हैं तो उसके बाद में सभी पार्टियों का जब विवेचन करते हैं, किसने क्या किया, किसी ने इस देश पर 60-70 वर्षों तक शासन किया और क्या किया, कई पारिवारिक पार्टियां हैं उसके बारे में भी वो सोचते हैं, तो उनके मन में आता है कि निश्चित रूप से यह एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो एक परिवार की चिंता नहीं करती, अभी तो 140 करोड़ भारतीयों का विकास चाहती है, इस देश की समृद्धि चाहती है, देश की प्रतिष्ठा चाहती है, देश का मान बनना चाहिए, इसकी चिंता करती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित होता है। और मैं आप सबका इसलिए अभिनंदन करना चाहूंगा कि आज आपने बहुत गहन चिंतन मनन के बाद और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार करने का जो निर्णय लिया, मेरे परिवार में आपने वृद्धि करने का जो काम किया, मुझे इस बात की बहुत बहुत खुशी है और आपका बहुत बहुत स्वागत। आज आप हमारे परिवार के साथ जुड़े तो आप अकेले नहीं जुड़े, क्योंकि आप समाज में प्रभुत्व वाले कार्य नागरिक हैं। आपका अपना एक बहुत बड़ा संपर्क क्षेत्र है, आपका प्रत्येक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र है, और उस प्रभाव से जो आपसे प्रभावित होगा, आपसे लोग सवाल करेंगे यहाँ से जाने के बाद कि आप बीजेपी में क्यों गए, तो आप जो जवाब देने वाले हो, उन लोगों को जो जवाब दोगे, इससे हमारी ताकत बढ़ेगी, इससे हमारे विचार की पुष्टि होगी, इससे हमारी सोच को बल मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। ये देखिए, एक बीजेपी का कार्यकर्ता जाता है तो उससे क्या पूछेंगे, सभी जानते हैं कि बीजेपी का है, तो बीजेपी की बात करेगा। और कोई नया व्यक्ति आता है तो उससे जरूर पूछते हैं आप गए तो क्या सोचते थे, क्यों गए, तो वो बदले में जो उत्तर देगा वो उत्तर हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा, बहुत समाज में हमारा प्रभुत्व तो बढ़ाने वाला होगा। इसलिए आप तो एक बहुत बड़े प्रचारक भी बन गए हमारे, इसलिए फिर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और मैं चाहूँगा कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ अपना एक आभा मंडल है, आपका एक व्यापक प्रभाव क्षेत्र है, उस प्रभाव क्षेत्र में हमको ताकत दिलाने का काम आप करेंगे तो निश्चित रूप से जैसा आप सोचते हैं देश के बारे में, उस सोच को ताकत मिलेगी। मैं आज आपके सामने फिर कभी मौका आएगा तो और विस्तार से बात करूंगा, लेकिन आज मेरा यही निवेदन है कि हमारे आदरणीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जो चित्र आप देख रहे हैं,
उस तरफ दुबले पतले जो हैं उन्होंने एक बात कही थी कि हमारा व्यवहार इतना उत्तम हो, इतना अच्छा हो कि हमारा दुश्मन भी कल हमारा समर्थक बने। इसके लिए मैं तो हमारे माननीय विधायक महोदय आदरणीय बालमुकुंदाचार्य जी और उनके साथ में जिन्होंने इसमें अथक प्रयास किया, आदरणीय पटवाड़ा जी, आदरणीय रवि नैयर जी और इन सब का, क्योंकि अजयपाल सिंह जी तो कर ही रहे हैं, हमारे इनके भी कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने आज जो प्रयास किया, मैं सोचता हूँ कि मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप पार्टी की ताकत बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं। हमारे देश के सेना का भी सम्मान बढ़ाने का काम किया है, तो इससे प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि ऐसी पार्टी जो देश की चिंता करे, देश के नागरिकों की चिंता करे, उसकी ताकत बढ़ना चाहिए। कई ऐसी पार्टियां हैं जो केवल मात्र अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही है। कई ऐसी पार्टियां हैं जिनकी कोई लंबी सोच नहीं है। कई ऐसी पार्टियां हैं जिनकी नीतियों में, विचारधाराओं में अंतर है, तो लोग उनसे दूर हो रहे हैं और हमारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। और हमारा भी दरवाजे खुले हैं, जो सोच समझ करके, हमारी नीति रीति समझ करके, पार्टी के सिद्धांत को समझ करके जो हमारे साथ आता है, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी में उनको और हम जोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी को ताकत दे करके और हमारे देश के नेतृत्व को भी ताकत देने का काम करते हैं। अभी डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में भजन लाल जी भी मुख्यमंत्री हैं, तो दोनों सरकारें मिलकर के जो काम कर रही है वो मैं सोचता हूँ कि जनता के भले के लिए बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं, तो ये जनता का आकर्षित होना स्वाभाविक है। सब जातिगत जनगणना का फैसला मोदी कैबिनेट के द्वारा लिया गया है, लेकिन इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी लेना चाह रही है ज़बरदस्ती, और बार बार राहुल गांधी का उदाहरण देते हैं कि ये कब से कह रहे हैं। कब से कह रहे हैं, ये बात सही है, कब से कह रहे हैं, तो जब उनकी सरकार थी तब कर चुके होते। उनकी सरकार भी तो 70 वर्ष तक लगातार रही है ना, तो कर चुके होते, लेकिन हिम्मत नहीं थी, केवल ढिंडोरा पीटना यही काम उन्होंने किया। लेकिन वो ऐसे समय में मांग कर रहे थे जिस समय यदि हम उनकी मांग मान लेते तो इस देश की जनता का बहुत पैसा खर्च हो जाता, क्योंकि केवल जातिगत जनगणना कराने को लेकर के हम यदि काम करते तो पूरी मशीनरी लगती है, सरकार का पैसा लगता है। अब चूंकि जनगणना करने का समय आ ही गया है, जनगणना हो ही रही है, तो हमें तो एक कॉलम बढ़ाना है कि एक कॉलम जाति का जोड़ना है और स्वतः ही जनगणना जातिगत हो ही जाएगी। इसलिए हमारे अतिरिक्त खर्चा नहीं होगा, देश की जनता का गाढ़े पसीने का पैसा फालतू नहीं बहेगा। ये हमारी सोच है। हम जनता के और हितों को ध्यान में रख करके, लोगों की भावना का ख्याल रख करके काम भी ऐसा ही करते हैं जिससे उनके गाढ़े पसीने का पैसा व्यर्थ नहीं बहे। हम इसकी चिंता करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।